Miss Ashita Singh. She is a student of St. Arnold's High Secondary School. Hello. Good morning, respected judges, teachers, and my dear friends. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे पैसा, पावर, आर्मी, एक्सेट्रा। लेकिन सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है रिसर्च एंड इनोवेशन। सोचिए, जो स्मार्टफोन आज हम यूज करते हैं, जो बिजली हमारे घर को रोशन करती है और जो दवाइयाँ हमारी जान बचाती है, ये सब शुरू हुआ एक छोटे से सवाल से, दैट इज क्यों और कैसे। किसी ने दुनिया को जैसे था वैसे एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसने सोचा कैन वी मेक इट बेटर, और वहीं से शुरुआत हुई रिसर्च एंड इनोवेशन की। Research helps us to understand the world, while innovation helps us to change it. Research asks what is possible, while innovation asks how can we make it useful. और जब ये दोनों चीजें साथ में काम करती है, तो ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाती, but they create a better future. और आज इसी पावरफुल आइडिया पर अपने थॉट्स रखने के लिए आई आशिता सिंह फ्रॉम क्लास 10 studying in St. Arnold School would feel honored to speak on the topic importance of research and innovation. दोस्तों, रिसर्च सिर्फ लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखकर पूछते हैं कि क्या इसका कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है, वहीं से रिसर्च की शुरुआत होती है। और जब वही सोल्यूशन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, तो उसे हम इनोवेशन कहते हैं। इसकी मिसाल हमें हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों में देखने को मिलती है। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि इंसान उड़ सकता है, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी रिसर्च ने पूरी दुनिया को आसमान दिया है। जब कोविड-19 के दौरान जब दुनिया रुक सी गई थी, तब साइंटिस्ट ने आकर रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन डेवलप की है। ये सिर्फ साइंस नहीं था, इट वाज द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, करेज एंड रिलेंटलेस रिसर्च। लेकिन आज सवाल ये है कि दुनिया में रिसर्च एंड इनोवेशन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नए इन्वेंशंस नहीं क्रिएट करता, बल्कि प्रोग्रेस को स्पीड देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर तक, हर फील्ड की प्रोग्रेस के पीछे रिसर्च का ही हाथ है। Simply put, every nation that wants to become a global leader must first become a nation that respects research and innovation. रिसर्च एंड इनोवेशन की पावर को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लुइस पास्चर, उनकी सबसे रिमार्केबल इन्वेंशन थी रेबीज के अगेंस्ट। उस समय रेबीज एक बहुत ही डेंजरस डिजीज थी, जिससे इफेक्ट होने के बाद लोगों के बचने के चांसेस काफी कम होते थे। लेकिन पास्चर ने अपनी रिलेंटलेस रिसर्च एंड रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप की, जिससे आज लाखों लोगों की जान बचती है। जब बात आती है इंडियन साइंटिस्ट की, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को आम लोगों के फायदे के अपने इस सपने की नींव भारत में रखी है, जिसकी मिसाल आज हम इसरो को देखते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस एंड द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिन्होंने न सिर्फ भारत को सेल्फ इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एनर्जी बनाया, बट ऑल्सो एक ग्लोबल पोजिशन बना के दी। और सर सीवी रमन, जिन्होंने रामन इफेक्ट की खोज कर भारत को पहला साइंस नोबेल जितवाया है। इन सभी साइंटिस्ट ने हमें सिखाया कि बड़े बदलाव बड़े रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि बड़ी सोच, गहरी क्यूरियोसिटी और लगातार मेहनत से आते हैं। अब बात आती है हम जैसे यूथ की, तो इंडिया का ऑलमोस्ट 65 पॉपुलेशन यूथ है, और हम अक्सर सुनते आते हैं कि यूथ आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। पर मेरा मानना है कि यूथ आर द इनोवेटर्स ऑफ टुडे। हर रेवोल्यूशन, हर ब्रेक थ्रू और हर स्टार्टअप की स्टार्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है यंग माइंड की सोच से। लेकिन आज का यूथ रिसर्च एंड इनोवेशन से काफ़ी दूर जाता जा रहा है। वे सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ता है, मार्क्स लाने के लिए पढ़ता है और नॉलेज को मार्क्स से कंपेयर करता है। कभी उसके मन में फेलियर का डर रहता है, कभी उसे राइट पाथ से भटक जाता है गाइडेंस की कमी होने की वजह से। और इसी बात से हमें ये देखने को मिलता है कि हर सवाल जो हम पूछते हैं हर दिन, ये सब एक सोल्यूशन है कि हर दिन एक नया सवाल पूछना, हर क्यूरियोसिटी को जन्म देना और हर फेलियर को फीडबैक ना समझते समय हम एक मोटिवेशन लेना उस चीज़ से। अपनी बात में एक सिंपल से थॉट से एंड करना चाहूँगी कि द नेक्स्ट रिवॉल्यूशनरी आइडिया, द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड द नेक्स्ट लाइफ सेविंग मेडिसिन that changes the world might not come from a famous laboratory, but it might come from a curious mind sitting in a room like this. Thank you.